दोस्तों, डैनियल कोलमैन जो हैं, ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जिन्होंने किताब लिखी थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताया था। इनको इस पे नोबेल प्राइज भी मिला है और वो हमें जानने की बहुत जरूरी है कॉग्निटिव बायसेस और इमोशनल बायसेस के बारे में। उन्होंने बताया कि हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिस्टम वन, जो कि बहुत फास्ट होता है, इंट्यूटिव होता है, इमोशनल होता है। और वहीं पे दूसरा हमारा माइंड होता है, इसको उन्होंने कहा सिस्टम टू, जो कि स्लो होता है, डेलिब्रेट होता है, हमें उसको जानबूझ के एक्टिवेट करना होता है, अपने मन से वो काम नहीं करता और लॉजिकल तरीके से वो काम करता है और वो स्लो होता है। और नॉर्मल कोर्स में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिस्टम वन पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक हमें हम गेस सही तरीके से, अगर कोई चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो हमेशा हमें सिस्टम टू पे जाना चाहिए। हम चीज़ों को लॉजिकली सोचें, एविडेंस इकट्ठा करें, तभी हम चीज़ों पे विश्वास करें। और इसीलिए कॉग्निटिव बायसेस को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉग्निटिव बायसेस जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सच और झूठ का विवेचना करते हैं। हमें इमोशनल और रैशनल थिंकिंग के बारे में जानने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट राइट, इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन। और जो हमारा इमोशनल ब्रेन है वो कैसे डिसाइड करता है चीज़ों को, फैक्ट पे नहीं डिसाइड करता। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो सही लगती है, जो चीज़ हमें खराब लगती है वो हमें गलत लगती है। इसलिए जो इमोशनल ब्रेन है वो हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है अपने रैशनल माइंड से।